औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी आसिम, क्या सवाल क्या था? कौन सी कम्युनिकेशन की बात करनी है? सर मैं कह रहा था कि कम्युनिकेशन जो है वो फैमिली से होनी चाहिए, और फैमिली में सबसे ज्यादा जो है वो अपनी बीवी से। डॉक्टर साहब का पूछना ये है या सवाल ये है कि इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन जब हमने पूछा कि कहाँ होती है, वो तो हमने तय कर लिया कि कहाँ है, तो उस वक्त बड़ा एक कहका पड़ा था कि बीवी के साथ गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने बड़ा उसमें जो है उससे मजाक का पहन लिया। आपको वाक़या सुनाता हूँ, है इंपॉर्टेंट है या नहीं डॉक्टर साहब, ये फैसला आपने करना है। जैसे हमने यहाँ वाक़या सुनाया और हमने रिजल्ट आप पे छोड़ दिया, तो यहाँ पे भी मैं आपको वाक़या सुना देता हूँ और रिजल्ट आप पे छोड़ देता हूँ। दोस्त आया, आके मिला, हाल चाल पूछा, चाय शे पी, तो बात कम्युनिकेशन पे। कहते सर जी बाज़ का छोटे छोटे वाक़यात जो ना वो आपकी ज़िंदगी का रुख चेंज कर देते हैं। मैंने कहा जी वाक़या बताइए। वाक़या उसने ये बताया, कहता सर जी नवी नवी शादी हुई सी। मैं कहा जी सारन दी जो होंगी नवी नवी शादी होंगी कहते नई नई शादी हुई थी तो सब कुछ ठीक चल रहा था। कहते पहले बेटे की पैदाइश के बाद जो ना बेगम को प्रॉब्लम हुई और उसने कुछ कहना, उसने बड़ा अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया। बताने की कोशिश आपको ये करने लगा हूं कि आपकी अपने ज़ौज के साथ, मेट बी हस्बैंड मेट बी वाइफ, आप इसे दोनों तरफ का रखिए। कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी जरूरी है। और आप देखिए कि हमारे अक्सर जो नफ्सियाती या सोशल जो मसाइल आते हैं वो एक बड़ी छोटी सी खता की वजह से आते हैं। कहने लगा कि बेगम ने कहना शुरू किया कि मुझे ना कुछ प्रॉब्लम है, मुझे तुम किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। तो मैं कहा खुदा का नाम लो, लोकी कहने के तेरी बीवी जेडी ज़हनी मरीज हो गई है। तो उसने कहा नहीं मैं तुम्हें कह रही हूं ना कि मुझे कुछ है, मुझे प्रॉब्लम है, आप मुझे किसी को दिखाओ। फिर क्या हुआ कि उसने दरम्यान में किसी वक्त मैंने नोट करना कि उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया, या उसने बिलावजह किसी वक्त रोना भी शुरू कर दिया। तो कहते मुझे फील हुआ कि मैं इसे दिखाऊं। कोई दोस्त थे डॉक्टर साहब, उन्होंने नाम लिया, कहने लगे मैं उनके पास ले गया। कहने लगे वो मेरे फैमिली डॉक्टर भी थे, वो मेरे बड़े भाई और वालिद की तरह भी थे। तो खुद ही मैंने उन्हें कहा कि आप इसकी बात सुन लें, मैं ज़रा बाहर बैठता हूँ, आप इसकी बात सुन लें और इसका मसला हल करें। तो उन्होंने कहा हाँ बेटी बैठो, तो मुझे बताओ क्या इशू है। कहने लगा उनसे मिल के आई, उन्होंने कि आधा पौना घंटा टाइम उनके साथ गुजारा, उन्होंने बाकी अपने मरीज़ छोड़े, इसको टाइम दिया, इसे देखा, आ गया, वापस आ गया, तो मसले मसाइल हमारे काफ़ी हद तक ठीक हो गए। कहने लगा सर उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं, कभी मुझे कुछ पूछा नहीं, कभी मेरी तनबीह नहीं मुझे की, लेकिन सर जो मुझे इधर उधर से सुनने को मिला, जो मुझे प्रॉब्लम पता चली, कहने लगा कि मेरी बेगम ने जाके मेरी शिकायत वहाँ ये की कि ये शख्स जो है इसने कभी मेरी तारीफ नहीं की, इसने कभी मेरे पहनावे की तारीफ नहीं की, इसने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुमने ये चीज़ अच्छा काम किया, ये अच्छा पकाया, ये अच्छा तुमने पहना। कहने लगा कि मुझे ये लगा कि जैसे ये ला के मुझे अपने घर में ला के मुझे ये भूल गया। मैं इसके ये बहुत मुझे खाने पीने का ख्याल रखता है, ये मुझे देने दिलाने में मेरा जो आप कह लीजिए जो क्या बोलेंगे उसे जेब खर्च कह लीजिए, अदरवाइज मेरे साथ बहुत पोलाइट है, लेकिन इसने कभी मुझसे कोई मोहब्बत की बात नहीं की, इसने कभी मुझे जो है मेरी तारीफ नहीं की। तो मुझे ये फील होता है कि कहीं मैं इसके लिए फिट भी हूं या नहीं। आप देखिए उसने उसकी वो कोई नक्स नहीं निकाला कि मैं कहीं इतनी बुरी तो नहीं हूं कि इसने कभी तारीफ ही नहीं की। कहना क्या था आपसे, मियां बीवी के ताल्लुक के दरमियान बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक्सप्रेस करें, कम्युनिकेट करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सुन्नत जो है उसे जाके देख लीजिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के साथ, अज़वाज मुतहरात जो हैं उनके साथ बर्ताव कैसा था। अम्मा आयशा के साथ दौड़ लगाई, याद है या नहीं? अगर नहीं तो बता देता हूं, किसी एक जगह पे दौड़ लगाई, अम्मा आयशा नौजवान थी, आगे निकल गई। कुछ साल बाद, कुछ वक्त बाद दोबारा उन्होंने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दी कि दोबारा दौड़ लगाएं, दोबारा दौड़ लगाई। उस वक्त तक जिस्म भारी हो चुका था, अम्मा आयशा पीछे रह गई। कहने लगे मैंने बराबर कर दिया मौका। ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन,
यार देखो, रुतबा देखो, वो अपनी बीवी के साथ क्या है, दौड़ में मुकाबलाबाजी कर रहे हैं। खाना खिलाते हुए जो कुछ कहा गया है वो मुझे और आपको करते हुए कितनी शर्म आती। कभी अपने हाथ से लुकमा खिलाया अपनी बीवी को? जो खिलाता है, याद है उसे हम क्या कहते हैं? थल्ले लगे है, रन मुरीद। प्लीज कम आउट ऑफ इट, प्लीज कम आउट ऑफ इट। आपने पूछा था कि अपनी बीवी के साथ, मैं इसे इस तरह कहूंगा कि मियां बीवी के साथ कम्युनिकेशन, अपने जज्बात का इजहार करना सीखिए। जो अच्छी बात है किसी दूसरे फरीक के अंदर वो बताइए, जो कमी है, जो कोताही है, जो आप समझते हैं कि ये उससे एक्सप्रेस करना चाहिए, वो उसके साथ कीजिए। मैंने पूछा फिर आपके बाद में मसले, कहते जी मुझे जो इर्द गिर्द से सुनने को मिला, मुझे पता चला कि मेरी कमजोरी सिर्फ इतनी है कि मैं उसकी तारीफ नहीं करता। मैंने गाहे बगाहे उसकी तारीफ करना शुरू की। मैं कहा अब? कहता सर शादी हो गई और उसके बाद दोनों हंसी खुशी रहने लगे, वो कहानी आप सुना करते थे। मैंने सिर्फ ये फार्मूला अपनाया कि मैंने थोड़ा सा एक्सप्रेस करना शुरू किया, मैंने बताना शुरू किया कि आप कपड़े जो पहने बहुत अच्छे हैं, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, आज तुम ठीक लग रही हो। सिर्फ इतना कहने से आप देखिए कितना उसमें साइकोलॉजिकल सोशल चेंज आ गई। मियाँ बीवी के साथ गुफ्तगू में, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने दूसरे फरीक को बताएं कि आप कब अच्छे लग रहे हो, आपकी उससे डिमांड क्या है, ख्वाहिश क्या है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि डिमांड पे आप शॉपिंग लिस्ट एक बना के इस गुफ्तगू को सुनने के बाद आप डिमांड वो वाली लेके चल पड़े। लेकिन एक दूसरे की ज़रूरियात के, एक दूसरे के जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उसको ज़रूर समझने की कोशिश किया करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।